इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने आपको दिखाया था 2 दिन पहले, किस तरह से दो दोस्त थे, 2 बच्चे थे, वो नहर में नहाते नहाते डूब जाते हैं। 6 दोस्त घर पर लॉकडाउन के दौरान कहकर निकले थे कि वे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, और जिसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि दीपक और हिमांशु दोनों नहर में डूब जाते हैं, जिसके बाद जो है दोनों के शव जो है नहर से बरामद कर लिए गए हैं। लगातार पुलिस और गोताखोरों की टीम जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए थी नहर में, लेकिन हमको बताना चाहेंगे कि दोनों नौजवान युवकों के जो शव है वो नहर से बरामद कर लिए गए। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत ही दुखद समाचार, दहा गांव, करनाल के दहा गांव के रहने वाले 2 बच्चे तो बहुत ही दुखद समाचार है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो जांच अधिकारी हैं मंजीत जी वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे, दोनों बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? दीपक और हिमांशु दोनों नहर में नहा रहे थे, दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। कहाँ से शव बरामद हुआ और क्या जानकारी? हाँ जी, आज दोनों बच्चों के शव बरामद हो चुके हैं। एक का तो सुबह हुआ था, दीपक का। अभी उसको हम कल्पना चावला के वहाँ पोस्टमार्टम रखवा के आए थे, तभी सूचना प्राप्त हुई कि दूसरे बच्चे की बॉडी नहर में आ रही है, तो इसको भी हमने आज निकाल लिया है। अब इसको भी वहाँ लेके जा रहे हैं। इसका नाम साहिल और हिमांशु है। तो सर, क्या कह के घर से निकले थे ये घर वालों से बिना बताए क्रिकेट खेलने के लिए गए थे। सभी दोस्त थे, 7-8 लड़के। घर वालों को पता नहीं था, को कुछ नहीं पता। तो ये नहर से मिला ये? हाँ, ये यहाँ से इसी सिरसी नहर पुल के पास से मिले। और दूसरा, अब इनका पोस्टमार्टम करवा के इनका जो बॉडी है इनके घर वालों को अंतिम संस्कार। तो बिल्कुल 2 बहुत ही दुखद समाचार, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि दोनों में से एक की बहन की शादी भी थी और एक का जिस दिन डूबा उस दिन जन्मदिन भी था। और तमाम दहा गांव के जो तमाम परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। और बहुत ही दुखद समाचार, आज दीपक का जन्मदिन था। हिमांशु का जन्मदिन था। उस दिन दीपक का था जी, जिस दिन डूबे हैं उस दिन दीपक का था। आज हिमांशु का जन्मदिन है। मतलब 2 ही दिन में दोनों के जन्मदिन थे और आज हिमांशु का जन्मदिन है। और बहन की किसकी शादी थी? वो दीपक की बहन की शादी थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना दुखद समाचार, इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि आज हिमांशु का जन्मदिन है और उस दिन जिस दिन डूबे उस दिन दीपक का जन्मदिन था। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बहुत ही दुखद समाचार हरियाणा के करनाल से। और दीपक की बहन की भी शादी है 16 तारीख की। दीपक की बहन की शादी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से 6 दोस्त जो नहर में नहाने आए थे, क्योंकि दोनों दोस्तों के जन्मदिन थे, और दोनों की मौत हो जाती है। नहर में जो है दोनों के शव बरामद होते हैं। बहुत ही दुखद समाचार। दीपक की बहन की शादी थी 16 तारीख की। पूरा परिवार जो है तैयारियों में जुटा हुआ था। इस समय दहा गांव के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? दोनों बच्चों के शव बरामद हुए हैं, क्या जानकारी? ये सर उस पे आए थे नहर पे नहाने, और ये 2 डूब चुके, आज ये मिल चुके। तो जन्मदिन भी है जी इनका? जन्मदिन आज का ही, हिमांशु का जी। और उस दिन दीपक का था जी? उस दिन दीपक का जी। 13 तारीख की दीपक की बहन की शादी है जी। पूरे गांव में मातम पसरा होगा? बिल्कुल, ये सारा पूरा गांव खड़ा है सर, ये देखो। तो बिल्कुल पूरे गांव में, दहा गांव में मातम पसर जाता है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और इसी नहर से जो है दीपक और हिमांशु के जो शव है वो बरामद कर लिए गए हैं। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं, जहां पर हमको बताना चाहेंगे 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था 6 दोस्त जो है घर पर लॉकडाउन के दौरान ये कहकर आते हैं कि वे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। और 2 उसमें से जो दोस्त थे दीपक और हिमांशु, दीपक का उसी दिन जन्मदिन था, हिमांशु का आज जन्मदिन है जिस दिन उसका शव बरामद होता है। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों प्लान करके गए होंगे कि वहां पर नहर किनारे पार्टी करेंगे या नहाकर जो है पार्टी करेंगे। लेकिन किस तरह से दुखद समाचार, दोनों के जन्मदिन थे और दोनों के जो शव हैं वो नहर से बरामद होते हैं। और दीपक की बहन की शादी कुछ ही दिन बाद है, 13 तारीख को दीपक की बहन की शादी है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दहा गांव में मातम पसरा हुआ और पूरा का पूरा गांव किस तरह से यहाँ पर पहुंचा हुआ है। सबसे दुख की घड़ी उस परिवार के लिए है, उस गांव के लिए है। तभी आप देख सकते हैं कि दहा गांव के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। बहुत ही दुख की घड़ी, दोनों का जन्मदिन था, एक की बहन की शादी थी और परिवार में, गांव में मातम पसर जाता है जब 2 दिन पहले ये दोनों नौजवान बच्चे दीपक और हिमांशु नहर में डूब जाते हैं। इस समय आप देख सकते हैं जो पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जो है भिजवाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें समय हरियाणा के करनाल के सिरसी वाले पुल से देख रहे थे। सिरसी जो नहर है, इस समय हम वहां पर मौजूद हैं। दीपक और हिमांशु 2 दोस्त थे। किस तरह से एक बहुत ही दर्दनाक हादसा होता है। दोनों के जन्मदिन थे,
एक का जन्मदिन परसों था जिस दिन नहर में डूबे दीपक का जन्मदिन, हिमांशु का जन्मदिन आज था जब वह नहर से उसका शव जो है बरामद होता है। दीपक की बहन की शादी कुछ ही दिन बाद है, 13 तारीख की बहन की शादी है। तमाम परिवार के लोग उस तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन एक बहुत ही दुख की घड़ी है। तमाम परिवार के लोग, गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सरदाह गांव के तमाम लोग पहुंचे हैं। बहुत ही दुख की समाचार है, 2 लोगों की मौत हुई है, 2 बच्चों की मौत हुई है। 2 केजी। तो जन्मदिन भी था आज जन्मदिन था जी साहिल दीपांशु का। और शादी कब थी बहन की? शादी 13 तारीख की। लड़की भी इसी घर में आने थी। लड़की जो हिमांशु ने उसके हिमांशु के भाई की आनी थी लड़की को, दीपक की बहन इसी घर में आनी थी। होने वाले थे। ये सारा एक जगह हो गया सारा। आनी भी इसी घर में थे दोनों, मतलब मौत। और हिमांशु का साला भी लगता था लड़का जो दीपक बनने वाला था, मतलब बनने वाला बनी गया था। जब शादी वो तैयार होगी तो बनी गया, उसका साला भी था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही दुखद समाचार है। दीपक और हिमांशु किस तरह से जो उसकी बहन है वो इन्हीं के घर जो है शादी कर आ रही थी और दोनों ही परिवारों में मातम मसर जाता है। पहले तो दोनों के जन्मदिन थे, फिर दीपक की बहन की शादी थी और दीपक की बहन की शादी हिमांशु के घर जो है होनी थी। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ही परिवारों में मातम पसर जाता है जब दोनों मासूम बच्चों के जो शव हैं वो नहर से बरामद कर लिए जाते हैं। दीपक का शव कुछ दूरी पर बरामद हुआ, हिमांशु का शव यहाँ से बरामद हुआ। तमाम जो गाँव के लोग हैं, दहा गाँव के लोग हैं, इस समय इस दुख की घड़ी में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार 48 घंटे से दोनों के शवों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। तमाम गोताखोरों की टीम, प्रगट सिंह गोताखोर और सरकारी जो गोताखोर है लगातार जो अपनी अपनी तरफ से लगे हुए थे, लेकिन गांव के लोग भी जो है काफी सहायता करते हुए नजर आ रहे थे। अलग अलग जगह नाके लगा रखे थे, जिसके चलते जो है आज जो शव है वो बरामद कर लिए गए हैं। हिमांशु की तस्वीर आप देख सकते हैं। इस समय नौजवान युवक अकेले घर में लड़के हैं। हिमांशु की तस्वीर आप देख सकते हैं। बहुत ही दुखद समाचार। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दीपक और हिमांशु दोनों दोस्त थे। ये दीपक की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही दुखद समाचार। मैच 18-18, 19-19 साल के 2 नौजवान बच्चे जो दोनों आपस में रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदारी भी हो चुकी थी, दोस्त भी थे और दोनों के इन 2 दिन में जन्मदिन भी थे। लेकिन कितना दुखद समाचार, दोनों बच्चों के जो शव हैं वो मधुबन नहर से बरामद होते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो दूसरे गाँव के लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे। सर, दोनों बच्चों के जन्मदिन भी थे और दोनों जो है एक शादी भी होनी थी दोनों परिवारों में, तो बहुत ही दुख हो रहा होगा पूरा गांव जो है इस तरह से। बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा सदमा है जी, बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी दोनों दोस्त हैं, क्या नाम? रिश्तेदार भी थे, एक हिमांशु और दीपक। और जन्मदिन कब था? दीपक का तो परसों था, हिमांशु का आज जन्मदिन था। अभी बॉडी मिली है, आज ये जन्मदिन। और बहन किसकी थी? बहन दीपक की थी। दीपक की बहन हिमांशु के घर आनी थी, भाई के घर। हाँ, बड़े भाई के साथ। वो कब की है शादी? 13 तारीख की थी, 13-14 की। अब देख लो आप, कुछ नहीं, सब खत्म। तो बिल्कुल कितना दुखद समाचार। दहा गांव के तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों मासूम बच्चों के जन्मदिन थे। दीपक की बहन की शादी हिमांशु के बड़े भाई से होनी थी और दोनों ही परिवारों में मातम पसर जाता है। इस समय हम उसी नहर पर मौजूद हैं। बजीदा गांव का जो इलाका है, समझ आऊंगा सिरसी गांव का जो पुल है, यहाँ पर जो है इस समय दोनों बच्चों की जो बॉडी है, एक की यहाँ मिलती है और एक की थोड़ा पीछे मिलती है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों परिवारों में मातम पसर जाता है। इस समय पूरा का पूरा गांव यहाँ पर पहुंचा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि पूरे गांव में मातम पसर जाता है। तमाम गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। किस तरह से आपने देखा कि दोनों दोस्त थे, दोनों रिश्तेदार बन गए थे और दोनों की आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के परिवारों में शादी थी। यानी कि जो दीपक की बहन है वो हिमांशु के बड़े भाई से जो है उनकी 13 तारीख को शादी होनी थी। और किस तरह से इस दुख की घड़ी में पूरा का पूरा गांव यहाँ पर मौजूद है। और जैसे कि हम पहले आपको बताया कि दीपक का परसों जन्मदिन था जिस दिन डूबे थे, हिमांशु जिसका आज शव बरामद होता है उसका आज जन्मदिन था। लेकिन किस तरह से खुशियां जहां आनी थी वहां मातम पसर जाता है। तभी देख सकते हैं कि पूरा का पूरा गांव किस तरह से यहां पर इकट्ठा है। सिरसी वाले नहर वाले पुल पर इस समय मौजूद है, जहां पर अपने आप में अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दुख की घड़ी में पूरा का पूरा परिवार यहां पहुंचा हुआ है। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिरसी पुल से, जहां से 2 युवकों के शव बरामद होते हैं। दहा गांव के दोनों युवक रहने वाले थे। कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि 6 दोस्त नहाने के लिए, उससे पहले क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलने के बाद वो नहाने के लिए
नहर पर आ जाते हैं। मधुबन के अंदर जो नहर है, आवर्धन नहर, वहाँ पर नहाने के लिए आ जाते हैं। और जब नहाने के लिए आते हैं तो एक दोस्त का पैर फिसल जाता है, यानी कि वो डूबने लगता है। और उसके बाद जो दूसरा दोस्त था वो बचाने का प्रयास करता है, लेकिन नहाते वक्त दोनों ही दोस्त डूब जाते हैं। दोनों के नाम, एक का नाम दीपक, दूसरे का नाम हिमांशु। दोनों की उम्र जो है वो 17-18 साल के आसपास थी। एक का जन्मदिन उसी दिन था जिस दिन वो डूबते हैं। दीपक का जन्मदिन उसी दिन था और जिस दिन शव बरामद होता है उस दिन हिमांशु का जन्मदिन था। और 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद 13 तारीख को जो दीपक की बहन की शादी है वो हिमांशु के बड़े भाई के साथ थी। यानी कि जो दोस्ती का रिश्ता था वो रिश्तेदारी में बदलने वाला था। घर में खुशियां थी, जन्मदिन की खुशियां थी, शादी की खुशियां थी, लेकिन ये सब मातम में तब्दील हो जाती हैं, मातम पसर जाता है। दोनों युवक दहा गांव के रहने वाले थे। अपने दोस्तों के साथ 2-3 दिन पहले क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलने के बाद मधुबन के अंदर जो नहर है वहाँ पर आकर नहाने लग जाते हैं। एक दोस्त नहर के अंदर जाता है, नहाता है और रस्सी के सहारे वो नहा रहा था, लेकिन उसी दौरान वो डूबने लगता है, गहराई में आ जाता है क्योंकि पानी का बहाव तेज था, संभल नहीं पाता। दूसरा दोस्त उसे बचाने का प्रयास करता है, अपनी दोस्ती का फर्ज निभाता है, लेकिन दोनों को मालूम नहीं था कि वो डूब जाएंगे और गहरे पानी में वो आगे चले जाते हैं, नहर के अंदर डूब जाते हैं। दोनों ही बच्चों की मौत हो जाती है और दोनों ही बच्चों का आज शव बरामद हो गया है। दीपक का जन्मदिन जिस दिन डूबे उसी दिन था और खुशी थी, एक मन में उत्साह था क्योंकि एक नए साल की तरफ दीपक आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि जिस दिन उसका जन्मदिन होगा उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज जब शव मिले हैं, आज के दिन हिमांशु का जन्मदिन बताया है गांव वालों ने, और वहीं जो शादी थी वो उनकी बहन की थी। दीपक की बहन की शादी हिमांशु के बड़े भाई के साथ थी। यानी कि चारों तरफ खुशियां थी और चारों तरफ फिर मातम पसर जाता है। समझ सकते हैं, परिवार में जब खुशी आती है, उत्साह आता है, तो गांव के अंदर खुशी आती है, गांव के अंदर उत्साह आता है। लेकिन जैसे ही ये जानकारी मिलती है परिवार वालों को, गांव वालों को, कि दोनों युवक जो दोस्त थे हिमांशु और दीपक दोनों डूब जाते हैं, बचाने का प्रयास बाद में आकर गोताखोर करते हैं। प्रकट सिंह की टीम भी मौके पर पहुंचती है और आज दोनों के शव बरामद हो जाते हैं। दीपक और हिमांशु दोनों के शव बरामद हो गए हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस उनको लेकर जाया गया है, वहां पर पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। आप लोगों से अपील है, गर्मियों के दिनों में इस तरीके के मामले ज़्यादा बढ़ते हैं तो आप कृपया नहर पर नहाने मत आइए, क्योंकि फिर हादसे हो जाते हैं और उन हादसों में कई बच्चों की जान चली जाती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।